नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुपर गणित 2.0 पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बताएंगे कि आखिर जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है इसको आप कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में हमारा क्या फर्क देखा जाता है, इस चैप्टर को अलग बनाने की क्यों जरूरत पड़ी थी। दोस्तों ये सारी चीज सीखेंगे और आपकी जो पहली टाइप यानी कि बेसिक पार्ट दोस्तों आपको बिल्कुल इतनी आसानी से बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज का कि आप तो बोलोगे सर हम तो आज तक ऐसे ही छोड़ के रखे थे चक्रवृद्धि ब्याज को, हमें नहीं पता था कि इतना आसान भी हम चक्रवृद्धि ब्याज को कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज की आसानी से सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहिएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, हमारे चैनल पर महाभारत बैच शुरू हुआ है दोस्तों। इसी के अनुसार हम 90 दिनों के अंदर आपको पूरा मैथ कंप्लीट करवा के देंगे दोस्तों। इसमें आपका अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि मैंने सिंपल इंटरेस्ट के फुल चैप्टर की वीडियो अपलोड कर दी है, इसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी या फिर आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में से भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों हमने उस वीडियो में मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट करवाया है उसमें आपको पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट खत्म करवाया है दोस्तों। आप वहां से सिंपल इंटरेस्ट बड़ा ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं विद शॉर्ट ट्रिक। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाभारत बैच के अनुसार ही हमने केवल मैथ ही नहीं आपकी आवश्यकताओं को देखते हुए इंडिया जीके और हरियाणा जीके की क्लासेज भी चलाई हुई दोस्तों। ये आपको सभी क्लासेज देखने को मिलेंगी दोस्तों जीके बाई बाबर सर यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ पर भी विजिट कीजिएगा और महाभारत बैच में शामिल हो जाइएगा दोस्तों। तो अब दोस्तों आपका टाइम न ज़्यादा ख़राब करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आप पहली बार आए ना चैनल को और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, अभी कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बाद में आपका टाइम नहीं लगने देने वाला वीडियो के लास्ट तक। क्योंकि आज हम आपको इतना अच्छी तरीके से सिखाएंगे कि आखिर चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकाला जाता है और उसके जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे एकदम से, यानी कि आपको तो पता ही हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में कितने समय लेते हैं, 20 ही सेकंड लेते हैं। तो दोस्तों अब जल्दी से चलते हैं हमारी वीडियो को और देखते हैं कि आखिर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आखिर जो ये चक्रवृद्धि ब्याज है ना इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी भाई। सबसे पहले तो हमारा साधारण ब्याज ही होता था, अच्छा चलो उसको बाद में बताएंगे कि ज़रूरत क्यों पड़ी। इससे पहले दोस्तों हम आप बता देते हैं कि आखिर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में फ़र्क क्या होता है दोस्तों। साधारण ब्याज तो क्या होता है दोस्तों, मान ले कि आपने किसी से 10,000 रुपये उधार दे दिए और वो बंदा क्या करेगा कि जितने साल, मान ले कि 5 साल तक भी उस पैसों को रखेगा तो हमेशा उन 10,000 के ऊपर ही ब्याज देता रहेगा दोस्तों। मेरा कहने का मतलब है कि यानी कि पहले साल भी हिसाब किस हिसाब से करेगा कि मैंने 10,000 रुपये लिए हैं भाई, ठीक है, उनका ब्याज हो गया, कोई बात नहीं है। अगले साल भी वही 10,000 का ब्याज, तीसरे साल भी वही 10,000 का ब्याज, चौथे साल भी 10,000 का ब्याज, पाँचवें साल भी 10,000 का ब्याज मिलेगा दोस्तों। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, इसका नाम है केवल चक्रवृद्धि नहीं, ये सचमुच में लोगों का चक्कर बना देता है दोस्तों। कैसे कि अगर इसी रकम को आप चक्रवृद्धि ब्याज से लेते 10,000 रुपये को 5 वर्ष के लिए, तो दोस्तों पता क्या करता, ये पहले साल में बोल देता कि भाई हम आपको पैसे तो लेंगे, ब्याज भी लेंगे, लेकिन जो आपका सालाना ब्याज बनता जाएगा ना वो इस 10,000 में हम लोग ऐड करते हुए जाएंगे। ऐड करने का मतलब क्या है दोस्तों को, मान लीजिए कि आपका पहले साल का ब्याज बन गया कि 10,000 रुपये का 1,000 रुपये ब्याज बन गया दोस्तों, एक साल का मान लिया कि, ठीक है। अब ये बंदा क्या करेगा कि इस 10,000 में इस 1,000 को ऐड कर देगा, जोड़ देगा, यानी कि पहले साल तो हम 10,000 का ब्याज देंगे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज से जब हमारा दूसरा साल होगा ना हम केवल 10,000 का ब्याज नहीं देंगे, इस 1,000 को भी इसमें ही जोड़ करके, यानी कि हम दूसरे साल कितने रुपए का ब्याज देंगे दोस्तों, 11,000 का ब्याज देंगे। ये फर्क होता है दोस्तों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। यहाँ पे तो मान लें कि जो 1,000 रुपये आया था ना, ये तो हर साल आपका 1,000 ही ब्याज आता रहेगा 5 सालों तक, लगातार 5 साल होंगे आपके 1,000 ब्याज आता रहेगा, यानी कि टोटल आपके 5 साल का ब्याज 5,000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज जो आपका ब्याज बना है उसका भी ब्याज लगा करके इसमें जोड़ देता है ये बंदा, बड़ा ही खतरनाक है। देखो इसमें 10,000 रुपये का 1,000 रुपये ब्याज ला के इसमें जोड़ दिया, अब कितना हो गया, दूसरे साल किस पे ब्याज खाएगा वो 11,000 रुपये पे,
ठीक बात है। अगली वर्ष कितना ब्याज आएगा दोस्तों उसका, मान लिया कि 1000 ना हाँ करके उसका ब्याज आ गया जैसे कि 1100 आ गया, वैसे ही मान रहा हूँ दोस्तों मैं, मतलब वैसा नहीं है ये कोई मतलब वैल्यू नहीं माननी हमने, वैसे ही मान रहे कि मान लें कि 1100 रुपये ब्याज आ गया उसका। अब वो बंदा क्या करेगा, इस 1100 का मतलब 2 सालों तक के ब्याज कितना लिया, 1100 लिया उसने। अब तीसरे साल का जब ब्याज शुरू होगा ना 1100 को इसमें ऐड कर देगा वो, समझे। यानी कि अब ब्याज लेगा वो कितना, जोड़ेंगे दोस्तों 0 1 2 1, यानी कि 12,100 रुपये के ऊपर लेगा दोस्तों, ठीक है। अब मान लीजिए कि तीसरे साल उन्होंने 12,100 पे ब्याज लिया तो इसका ब्याज मान लिया बन गया कि 1210 रुपये। ऐसे ही कर करके दोस्तों अगले साल मान लीजिए कि इसका ब्याज बन जाएगा इसमें, मतलब चौथे साल किस पे ब्याज देगा वो 0 1 3 2 1 3 1, 13,310 पे ब्याज देगा। यानी कि अब की बार इसका ब्याज बन रहा है दोस्तों 1310 रुपये बन रहा है, वैसे ही मान लिया, वैसे 310 बनेगा इसका, ठीक है, ऐसे मान लिया। तब तो क्या होता था साधारण ब्याज में कि हर एक वर्ष 1000 दे के हम 5000 दे के 5 वर्ष का निपटा देते थे, लेकिन अब की बार ब्याज कितना दोगे आप, पहले वर्ष का आपने 1000 ब्याज दिया, दूसरे साल का 1100 ब्याज दिया, यहाँ पे 1000 ही देना पड़ रहा था, 100 ज़्यादा देने पड़ गए ना, ठीक बात है। तीसरे वर्ष का आपने 1210 रुपये ब्याज दिया चक्रवर्ती ब्याज से, यहाँ पे तो 1000 ही दे रहे थे, 210 रुपये फालतू देने पड़े। चौथे वर्ष में कितना देना पड़ा आपको 1310 रुपये, यानी कि 310 रुपये से फालतू देना पड़ा। तो दोस्तों ये जो पैसे आ रहे हैं ना, यहाँ पे 100 रुपये एक्स्ट्रा, यहाँ पे 210 रुपये, यहाँ पे 310 रुपये, ये आपको एक्स्ट्रा रुपये देने पड़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज के अनुसार। तो दोस्तों ये फर्क होता है चक्रवर्ती ब्याज में और साधारण ब्याज में। साधारण तो सिंपल सा होता है, यानी कि जो पैसे ले लिए उसी के हिसाब से आपको ब्याज लगता रहेगा, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज तो चक्र ही बना देता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि भाई सीधा साधा सा काम चल रहा था कि साधारण ब्याज चल रहा था, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज देने की दिमाग में किसकी आई होगी, कौन था ऐसा मतलब कंजूस आदमी कि जिसने सोचा कि 20 ब्याज से काम नहीं चल रहा, मैं तो ऐसे लगाऊंगा और लोग मजबूरी में इसको लेंगे। दोस्तों ऐसा उन व्यक्तियों के लिए किया गया था जो व्यक्ति जल्दी पैसा नहीं लौटाते थे। दोस्तों मान लीजिए किसी को आपने 10,000 रुपये दे दिए और वो पैसे मान लीजिए आपके 10 साल 20 साल ऐसे ही पड़े रहे, हमने उसने नहीं दिए। तो दोस्तों ये ब्याज इसलिए लगाया गया था कि अगले को मतलब ये लगे कि इसका पैसा तो मतलब बहुत तेज़ी से भाग रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से उसमें इंक्रीमेंट बढ़ रहा है। उसको वो सोचता था कि अगर मैंने जल्दी नहीं दिए तो ये 10,000 रुपये के पता नहीं कब 50,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख बन जाएंगे। लेकिन इसके हिसाब से तो साधारण से तो महीने के मतलब 1 साल के हिसाब से 1000 रुपये मिलते हैं, भी कोई बात नहीं, दे देंगे, ये तो आसान सी बात लगती थी। लेकिन यहाँ पे उसने देखा कि मेरा जितना जितना ब्याज बढ़ता जाएगा ना, यानी कि जितने ज़्यादा साल बढ़ते जाएंगे ब्याज भी बढ़ता जाएगा और ऐसे भी होता जाएगा। दोस्तों देखो जो नहीं देने वाला होता तो कैसे भी नहीं देगा, लेकिन जिसको देने होते हैं ना वो मतलब 1 साल लेट करना होगा, उसको थोड़ा जल्दी दे देगा कुछ महीने, बस इसीलिए चक्रवर्ती ब्याज लगाया गया था दोस्तों। यानी कि उसको ऐसा लगे कि हम पैसे कम दें, चक्रवर्ती ब्याज के अनुसार तो ज़्यादा देने पड़ते हैं ना, इसीलिए दोस्तों इसकी यूज़ की गई थी। ऐसा आपने कभी किसी ने आपको नहीं बताया होगा कि चक्रवर्ती ब्याज को आखिर यूज़ क्यों किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। ये तो मतलब हमने जनरल सी बात बताई कि क्या फ़र्क होता है इन दोनों में। अब हमारा मेन टॉपिक यानी कि जो चक्रवर्ती ब्याज है उसी के ऊपर चलते हैं। तो आइए दोस्तों जैसा कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट में हमने मतलब जो साधारण ब्याज किया उसमें आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता दिया था, वही PRT/100। लेकिन दोस्तों जो चक्रवर्ती ब्याज है ना, इसको निकालने के भाई बहुत सारे तरीके होते हैं, अनगिनत तरीके होते हैं, लेकिन हम आपको तरीके करवाएंगे केवल 2। आप बोलोगे सर जो आपको लगे आसान सा वही न करवा दो, लेकिन नहीं भाई, मैं आपको तरीके करवाऊंगा 2, जिसके अनुसार क्या होगा, एक तो आपको फॉर्मूला अगर 2 का पता होगा तो 1 मिनट हो गए तो दूसरे से निकाल दोगे, ये तो छोटा लॉजिक था। लेकिन इसकी जो मेन बात है चक्रवर्ती ब्याज में आपको 2 तरीके से बताने की, वो मेन बात दोस्तों आपकी क्या है कि आप के कुछ क्वेश्चन तो क्या होंगे कि एक मेथड से हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन आपके दूसरे मेथड से हो जाएंगे। दोस्तों आपको मैं दोनों मेथड बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो ना अगर आप बोलोगे कि सर चक्रवर्ती ब्याज निकले फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूले के जो चिपकू होते हैं ना उनके लिए मैं लिख रहा हूं दोस्तों। तो चक्रवर्ती ब्याज का तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, मूलधन का नहीं होता इसमें, वैसे मूलधन में निकाल सकते हैं। मिश्रधन का होता है मूलधन गुणा में 1/1 प्लस में
दर बटे 100 की पावर समय। दोस्तों हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज हम नहीं करेंगे। दोस्तों अगर एक आध सवाल में थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ी तो क्या पता कर लिया, लेकिन मेरे हिसाब से हमारे चैप्टर में इस फॉर्मूले का यूज हम कहीं पे भी नहीं करेंगे। हम किसका यूज करेंगे? दो मेथड का। मेथड कौन से होंगे दोस्तों? हमारे चक्रवृद्धि ब्याज के दो मेथड। एक को बोला जाता है दोस्तों पेंडुलम मेथड, पेंडुलम मेथड, और दूसरा बोला जाता है दोस्तों फ्रैक्शन मेथड। दोस्तों जो फ्रैक्शन मेथड है ना, अरे भाई बड़ा ही प्यारा है ये। मतलब इससे अगर आपने सवाल करने सीख लिया ना तो आप मान ले कि बहुत सारे चैप्टर कर सकते हो आप, परसेंटेज कर सकते हो उससे, सिंपल इंटरेस्ट भी इसी फ्रैक्शन से ही कर सकते हो आप। अरे भाई लाभ आने का होता है, प्रॉफिट लॉस हुआ, बहुत सारे चैप्टर होता जाते हैं फ्रैक्शन से। लेकिन जो पेंडुलम मेथड होता है ये भी चक्रवृद्धि ब्याज में एक बहुत ही अहम रोल निभाता है। दोस्तों कुछ 2-3 टाइप होते हैं जो किसी जो मेथड है इसी से आपकी सोल्व होते हैं दोस्तों। अब आपको ना आप बोलोगे सर ये मेथड कैसे होते हैं, फिर हम कैसे पेंडुलम को लगाएंगे, कैसे फ्रैक्शन को लगाएंगे, थोड़ा सा बताओ। तो मैं बोलूँगा कि भाई आपको तो पता ही, हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताते हैं कि आखिर क्वेश्चन कैसे करने हैं। हम आपको दोनों तरीके से सोल्व करके बताता हूँ। अब आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा आपको अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं, लेकिन आपने सीखने दोनों है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। आपकी स्क्रीन पे आ गया है, उसको आप पढ़िए दोस्तों। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 3000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अरे भाई ये क्या चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया। साधारण ब्याज में निश्चित लगा देते PRT/100, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में ना आपको दर देना बहुत जरूरी है। अगर आपके चक्रवृद्धि ब्याज में दर दे रखी है ना तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। इस चैप्टर में आपको दर दी हुई है आपका दोस्तों। जो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन मेथड बता देता हूँ मैं क्या होता है, या पहले पेंडुलम बता दूँ। चलो पेंडुलम बता देता हूँ, आप बोल रहे हो तो पेंडुलम बता देता हूँ दोस्तों। आपको रुपए कितने दिए गए भाई? 3000 रुपये दिए गए हैं। कितने रुपए दिए गए हैं? 3000 रुपये दिए गए हैं। आगे आपको बोला गया है आपकी दर है भाई 20%। कितने दे रखी है? 20% दे रखी है दोस्तों। अगर आपको इसका प्रतिशत नहीं हटाना आता है तो मैं आपको हटवा के दिखा देता हूं, क्योंकि पूरे चैप्टर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों। 20% का प्रतिशत हटाएंगे तो भाग में 100 कर देंगे। हर एक में ऐसा ही करना, जो भी दर दे उसके भाग में 100 कर दो। 1 0 से 1 0 काट दो, 2 1 कम 2 2 पंजे 10, यानी कि दर हमारा 20% किसके बराबर होता है? 1/5 के बराबर। इसका मतलब या तो 20% लिख दो या फिर 1/5 लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है दोस्तों। मैं आपको कुछ इसी तरह के आपको लिख के दे रहा हूँ, जैसे कि 20% बराबर 1/5 के, इसी तरह 10% बराबर 1/10 के होता है। इसी तरह से दोस्तों काफ़ी होते हैं, मतलब 15% आपके 3/20 के बराबर होता है दोस्तों। इसी तरह के फॉर्मूले आपको लगा के दे रहा हूँ। आप इनको वीडियो को रोक लीजिए। अभी रोकने के बाद क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा है, इतनी देर में लिखे नहीं जाएंगे। अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं लेना आता आपको। अगर लेना आता तो स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, लेकिन बाद में इसको कर लीजिएगा, लेकिन कर जरूर लीजिए। इन सब को लिख लीजिए दोस्तों अपने आप, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, हमारा ये प्रतिशत आपको निकाला तो सिखाई दिया, जो भी दे रखा है उसके भाग में 100 कर दो। आप ये याद कर लेना कि किस प्रतिशत को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। अब दोस्तों हमारा ये हो गया, हम 20% को किसके बराबर लिख सकते हैं? 1/5 के। हमारा पेंडुलम मेथड क्या कहता है? क्या भाई 2 वर्ष का ब्याज निकालने वाले हो? वापिस अपने सवाल पे आ चुके हैं हम। आप 3000 रुपये को जब पहले वर्ष का ब्याज निकालोगे ना तो क्या करो, गुणा में इसके 1/5 कर दो। 3000 के जब हम गुणा में 1/5 करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 6 30 0 0, यानी कि 600 रुपये हो गया। ठीक बात है। जब आप दूसरे वर्ष का, 2 वर्ष का बोला था ना, ठीक बात है, दूसरे वर्ष का जब निकालने गए थे फिर से इसका 1/5 करोगे तो 3000 का 1/5 अभी तो क्या हमें कितना आ गया? 600 आ गया। आप बोलोगे सर 600 और 600 1200 ब्याज हो गया। मैं बोलूँगा आप तो गलत आंसर है भैया आपका। क्यों गलत है? 1200 नहीं हुआ, क्योंकि हमने 3000 का निकाल दिया दूसरे साल में। लेकिन आपको अभी बताया था चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, हमारा ब्याज का भी ब्याज मांगता है। यानी कि पहले साल में हमने जो 600 रुपये कमाए थे ना, इसका भी 1/5 निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। 600 का 1/5 कितना हो जाएगा दोस्तों? हम यहाँ पे निकाल देते हैं। 600 को जब हम 1/5 से गुणा करेंगे तो 5 कटेगा दोस्तों 120 पे, यानी कि क्या हो गया?
20 रुपये हो गया है। अब देख लेते हैं दोस्तों हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया टोटल। ये हो गया दोस्तों 600 प्लस में 600 1200 और 120 हो गया दोस्तों आपका 1320 रुपये। बड़ा ही सिंपल तरीके से हो गया ना पेंडुलम वाला भी। ये दोस्तों आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, वैसे फ्रैक्शन वाला काफ़ी अच्छा है। ये कर लिया आपने। अब देखते हैं दोस्तों इसका फ्रैक्शन से। इसका आंसर कितना आ गया आपका 1320 आ गया, 1320 आपका चक्रवर्ती ब्याज आ गया है। अब ये देखते हैं दोस्तों फ्रैक्शन क्या कहता है। बड़े ध्यान से सुना, बड़ी काम की चीज़ है दोस्तों। फ्रैक्शन आपको कहता है कि आपका जितना समय दे रखा है ना, कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, आप उतनी बार ही आपकी दर को लिख दो। याद रखना इस बात को, जितना समय ले रखा है उतनी बार दर को लिख दो। समय 2 वर्ष का दे रखा है तो हमने 2 बार क्या किया, अपनी दर को लिख दिया 20%, 20%। आगे इनका जो मान था फ्रैक्शन में वो लिख दिया 1/5, 1/5। सही बात है। अब आपको पता है दोस्तों, अगर आपका मूलधन 5 रुपये होगा और उस पर हम 1 रुपये ब्याज लगा देंगे तो रुपये कितने हो जाएंगे आपके, 6 रुपये हो जाएंगे कि नहीं। सही बात है। अगर आपका मूलधन 5 रुपये होगा तो 1 रुपये ब्याज लग के उस पर कितने रुपये हो जाएगा, 6 रुपये। ये पहले वर्ष की बात थी। दूसरे वर्ष की बात क्या कहता है दोस्तों, ये आपका क्या है, मूलधन है। ये क्या है दोस्तों आपका मिश्र धन है। वैसे ही मतलब फ्रैक्शन से मान रहे हैं, बाद में वैल्यू आ जाएंगी इसकी। यहाँ पे भी क्या कह रहा है, 5 रुपये तो हमारा मूलधन था, ब्याज लग के कितना हो गया, 6 रुपये हो गया है। तो गुणा करते हैं, 2 ही वर्ष का था। 5 और 5 की गुणा कितनी आ गई दोस्तों, 25। 6 और 6 आ गई है 36। यानी कि हमारा जो कुल मूलधन था वो तो 25 रुपये है और कुल जो मिश्र धन था वो 36 रुपये। ये दोस्तों आप बड़ी सिंपल सी बात है, जानते ही हो गया मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन होता है। यानी कि अगर हमारे 25 रुपये में कितना रुपये ब्याज लग गया, अभी यहाँ पे 11 रुपये ब्याज लग गया, 36 रुपये मिश्र धन हो गया। लेकिन ये सवाल हमको क्या कहता है, भाई आप शायद एक छोटी सी गलती क्या कर रहे हो कि हमारा मूलधन 25 रुपये नहीं था, हमारा मूलधन तो 3000 रुपये था। कितना था दोस्तों, 3000 रुपये था। अब आप ये देख लेंगे कि जो आपका 3000 रुपये है ये 25 का कितने गुना है। क्या करोगे, 3000 को 25 से भाग दे दोगे, कितने में कटेगा दोस्तों, ये 25 एकम 25। आप चाहो तो 5 से काट सकते हो, अगर आप छोटा काट सकते हो तो इसको, ठीक है। 5 0 25 दूनी 50 और 0 कितना आ गया दोस्तों, 120 गुना आ गया है ये। यानी कि अगर आप 25 को 120 से गुणा करोगे 3000 ही पाओगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, 120 से गुणा करने का मतलब है कि आपका जो एक्चुअल में मूलधन है ना और जो हमने माना उसका 120 गुना है, तो आपका मिश्र धन भी 120 गुना हो जाएगा और आपका जो ब्याज है वो भी 120 गुना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है नहीं। अगर आपसे ब्याज पूछा है तो दोनों के बीच का अंतर 11 है, इसको 120 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 120 से 11 गुना करेंगे तो 1320 रुपये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप इसके मिश्र धन यानी 36 को 120 से गुणा करोगे तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 4320 रुपये, ठीक है। ये आपका मिश्र धन हो गया है। देखो आपको एक ही सवाल दिया था, मतलब मूलधन दिया था, आपको ऐसा ही करेगा दोस्तों, इन तीनों में से कोई एक चीज़ दे देगा और चौथी चीज़ पूछ लेगा, दूसरी तीसरी चीज़ पूछ लेगा। जिस तरह से मूलधन दिया था यहाँ पे ब्याज पूछ लिया, आपने ब्याज बता दिया। अगर मिश्र धन पूछता तो मिश्र धन भी बता देते दोस्तों। ये आपका फ्रैक्शन मेथड था। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ आपको कौन सा अच्छा लगा, पेंडुलम वाला फ्रैक्शन वाला, करने दोनों है फिर, ठीक है। अब दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा ना, अगर आपके समझ में नहीं आया ना भाई तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेकर के फिर से इसको रिपीट कर लो। और अगर आप मान रहे हो कि आपको लगभग 70-80% समझ में आ गया तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 10,000 रुपये का, क्या बोल रहा दोस्तों, 10,000 रुपये का 6% वार्षिक 10% वार्षिक ब्याज की दर, चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन क्या होगा। क्या पूछ लिया दोस्तों, इसमें आपसे मिश्र धन पूछ लिया है। कोई बात नहीं भी, हम तो बड़े ही मतलब बहादुर है ना, निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछ लो हमसे। तो ब्याज पूछो, मिश्र धन पूछो, कुछ भी पूछो। अब देखो सबसे पहले पेंडुलम से बता देता हूँ, पेंडुलम से बाकी क्वेश्चन नहीं करें, हम यही करके दिखा देता हूँ। बस आपको एक बार बताना था कि पेंडुलम मेथड क्या होता है। देखो दोस्तों उसके बाद हम फ्रैक्शन से ही करेंगे हमारे सब के सब क्वेश्चन। देखो हमारा क्वेश्चन मतलब कितने रुपए हैं भाई, 10,000 रुपये। अभी मैंने बताया कि 10% बराबर किसके होता है, 10/100 के, यानी कि 1/10 के। 3 वर्ष का ब्याज है दोस्तों, ध्यान से देखना। हम 2 वर्ष पे पेंडुलम लगा के देख चुके हैं, अब 3 वर्ष पे पेंडुलम कैसे लगाएंगे उसको बड़ा ध्यान से देखना। देखो
जब हम पहले वर्ष का ब्याज निकालने गए तो इसका 101/10 कर दिया, 1/10 यानी कि 1 0 कट जाएगी, यानी कि 1000 रुपये ब्याज आ गया भाई इसका। ठीक बात है भाई, क्योंकि 10,000 रुपये 1/10 कितना होता है, 1000 ही होता है। अब हम कहाँ पे गए, इसके दूसरे वर्ष पे गए हैं। दूसरे वर्ष पे क्या किया, फिर से हमने 1/10 किया, इसी का तो ब्याज निकला सबसे पहले, कितना आ गया फिर 1 0 कट के 1000 आ गया। लेकिन मैंने बोला कि दूसरे वर्ष केवल इससे काम नहीं चलाएगा, ये ब्याज ये इसका भी लेगा जो पहले वर्ष ब्याज निकाला था, यानी कि इसका भी 1/10 निकालना पड़ेगा अभी। इसका 1/10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 रुपये हो जाएगा। ठीक बात है, 2 साल का हिसाब हो गया। अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरा बड़ा खतरनाक है, कैसे करे, खतरनाक कुछ नहीं, बड़ा आसान है। सबसे पहले तो इसका 1000 का निकालेंगे, 1/10 कितना हो जाएगा, 10,000 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 हो जाएगा। अब इस 1000 का निकालोगे, अब बोलोगे सर आपने इस 1000 का तो निकाल दिया था, अब दोबारा क्यों निकाल रहे हो। अरे भाई वो हमने 1000 का निकाला था दूसरे साल का निकालने के लिए, लेकिन अब कहाँ चले गए, तीसरे साल पे। मतलब जो सब बचे हुए ना पीछे, तीसरे साल में सब का ब्याज देना पड़ेगा हमें। तो करते हैं हमारा, इस 1000 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 रुपये। इस 1000 का कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा दोस्तों। और इस 100 का कितना हो जाएगा, 1/10 करेंगे तो 10 हो जाएगा दोस्तों। इन सभी वैल्यूज को जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। अगर आप इस नीचे वाली वैल्यू को जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्या, ब्याज, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। तो जोड़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले ब्याज देख लेते हैं हमारा। 1000, 2000, 3000, सही भाई, 100, 200, 300, यानी कि 3300, 3300 और 3300 में 10 जोड़ा तो 3310, तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज है। और इसमें अगर 10,000 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 13,310 हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल मिश्र धन हो जाएगा दोस्तों। ये था हमारा पेंडुलम मेथड। अब फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा अच्छा रहता है। अब देखो दोस्तों, हमने फ्रैक्शन के बारे में क्या बताया था भाई, आप मतलब ये तो नहीं सोच रहे हैं ना कि हम तो उलझा दिए भाई, एक बार पेंडुलम करवा रहे, एक फ्रैक्शन करवा रहे हैं। हमने एक बार पेंडुलम का आपका मतलब इंट्रोडक्शन करवा कि आखिर पेंडुलम मेथड का आप कैसे लगाओगे दोस्तों। बड़ा काम की चीज़ है आपके लिए, आगे आगे आपको इसकी ज़रूरत महसूस होगी। ठीक है, अब आगे इसकी ज़रूरत होगी तभी करवाएंगे, अब आगे इसको नहीं करवाने वाले हैं दोस्तों। फ्रैक्शन मेथड देखते हैं सबसे पहले अपना। देखो फ्रैक्शन मेथड क्या कहता था भैया, आपकी दर को ना उतनी बार ही लिख दो जितनी बार समय दिया गया है। मेरे साथ साथ बोलो एक बार, आपकी दर को उतनी बार ही लिख दो जितनी बार समय दिया गया है। लिख देंगे भाई, समय 3 वर्ष का दिया गया था तो हम दर को भी 3 ही बार लिख देते हैं, कोई बात नहीं। इसको फ्रैक्शन में बना लो, 1/10, 1/10, 1/10। अब मैंने बताया था शुरू में दोस्तों होता हमारा मूलधन, फिर होता है मिश्र धन। ठीक है, अब देखो हमारा 10 रुपये मूलधन था पहले वर्ष, तो 1 रुपये ब्याज लग के कितना हो गया है, ये 11 रुपये पहले वर्ष के बाद। दूसरे वर्ष भी हमारा मूलधन कितना मान रहा है, 10 ही रुपये, 1 रुपये ब्याज लग के कितना हो गया दोस्तों, 11 रुपये। तीसरे वर्ष भी सेम चीज़, 10 रुपये मूलधन 11। अब दोस्तों इसकी गुणा आपकी फास्ट होना चाहिए, 10 × 10 100, गुणा 10 1000, यानी कि 1000 रुपये मूलधन था, ब्याज कितना हो गया अपना 11 × 11 121, गुणा में 11 हो गया दोस्तों 1331, यानी कि 1000 रुपये आपका मूलधन है, मिश्र धन आपका 1331 है, तो आपका ब्याज कितना बच गया, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 331। लेकिन ये सवाल कहता है भैया आपका ब्याज जो मूलधन था 1000 नहीं था, कितना था 10,000 रुपये था। तो दोस्तों कितने गुणा लग रहा है, 1000 10,000 कितने गुणा होता है, 10 ही गुणा तो होता है ना। तो आपको चाहे तो ब्याज चाहिए, चाहे आपको मिश्र धन चाहिए, 10 से गुणा ठोक तो बस आ जाएगा। तो ब्याज से करोगे तो 10 से गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों 3310, और यहाँ पे जब मिश्र धन को 10 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 13,310। और यही तो हमने पेंडुलम से निकाला था दोनों चीज़, ठीक है ना। अब दोस्तों हमारा फ्रैक्शन से बड़ा सिंपल से हो गया है। अब हम इसी को देखें दोस्तों, फ्रैक्शन को पेंडुलम के अब जब आगे ज़रूरत पड़ेगी तब इसका यूज़ किया जाएगा। दोस्तों आप देख रहे होगे कितने अच्छे से करवा रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो फिर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आ गया है। आपकी स्क्रीन पे क्या देख रहा है दोस्तों कि किस धन का, आपको बोला गया है कि किस धन का, यानी कि अब की बार जो हमारा धन था उसी को गायब कर दिया।
गायब करने का मतलब है कि अब तक आपको जो भी मूलधन दे रहा था ना, अब की बार वो मूलधन ही नहीं देगा। अब की बार आपको क्या दिया गया इसमें दोस्तों आपको मिश्र धन दिया गया है। सवाल पढ़ते हैं एक बार कि किस धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में मिश्र धन 6,655 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। वो धन ज्ञात करना दोस्तों, एक बार इस बोर्ड को साफ कर देता हूं, तब तक आप शायद इस क्वेश्चन को कर भी दोगे भाई। बड़े ही मतलब फास्ट चलने वाले बच्चे हो आप, है ना। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, मतलब कौन बता देता हमें, आप शायद बता ही दोगे। अब देखो दोस्तों इसका आंसर हम कैसे निकालोगे, बड़ा ही आसान सा है। क्या बोला दोस्तों, दर दे रखी है आपको कितने 10%, समय दे दिया 3 वर्ष। देखो क्या बोला था हमारा फ्रैक्शन मेथड क्या कहता है आपको कि यानी कि अगर आप मुझे लगाओ ना, यानी कि फ्रैक्शन को लगाओ ना, तो जितना समय दे रखा उतनी बार ही दर को लिख दो। बिल्कुल लिखते हुए 3 वर्ष दे रखा है तो आप 3 बार क्या करोगे, दर को लिख दो। 3 बार दर यानी कि 10%, 10%, 10% लिख दिया है, ठीक बात है। आगे बोला दोस्तों, अरे इसको फ्रैक्शन तो बनाओ, 10%, 1/10 होता है, ये 1/10 होता है, ये 1/10। आगे तो आपका ही काम बच गया। इस तरफ आपका मूलधन होता है, इस तरफ आपका मिश्र धन होता है। 10 रुपये मूलधन है तो 1 रुपये ब्याज लग के 11 हो गया। 10 रुपये मूलधन तो 1 रुपये ब्याज लग के 11 हो गया। 10 रुपये मूलधन तो 1 रुपये ब्याज लग के 11 हो गया, ठीक बात है। 10 गुणा 10 गुणा 10 1000, 11 गुणा 11 गुणा 11 1331। ये आपको दोस्तों याद होने चाहिए 11 का क्यूब क्या होता है। ब्याज कितना हो गया दोस्तों आपका 331 हो गया। अब सवाल में देखते हैं कि इन तीनों चीज़ों में से हमें क्या दे रखा है। बाकी तो निकालना बाएं हाथ का काम आपका। आपको दोस्तों इसमें दे रखा मिश्र धन 6,655, लेकिन हमारा मिश्र धन तो 1331 आ रहा ना, 6,655 हमारा 1331 आ रहा। तो दोस्तों आप देखते हैं कि हम 1331 को अगर 5 से गुणा कर देते हैं ना तो 6,655 आ जाता है। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि किससे गुणा करना है। अरे भाई सीधा सा पता चलेगा कि जिसको बनाना हो, हमें 6,655 को बनाना है, किससे 1331 से भाग दे दो, 5 ही बचेगा इसमें जब आप भाग दोगे तो, ठीक है। इस तरह से यानी कि हमारा मिश्र धन 5 गुना हो रहा है तो ब्याज भी 5 गुना होगा और जो मूलधन वही 5 गुना होगा। हम दो चीज क्यों निकाले, जो पूछा वही निकाल देते हैं। हमसे मूलधन पूछा यानी कि धन पूछा है, हम इसको 5 से गुणा कर दें, यानी कि 5,000 रुपये क्या हो जाएगा दोस्तों अपना, वो मूलधन हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ना। अब दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसका आंसर आपको ही देना है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बोला कि किस धन का, याद रखना मतलब अब की बार भी धन ही पूछ लिया आपसे, कि किस धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 910 रुपये होगा। दोस्तों मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं अगर आपने इस क्लास को जी जान से काम किया है। तो जी जान से काम करने का मतलब है कि अगर आपने इस क्लास को अभी तक मन लगा के देखा है ना, तो ये क्लास आपके लिए मतलब बड़ी ही फायदेमंद तो है ही, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप बड़ी फटाफट दे दोगे। इसका आंसर मैं नहीं करवा रहा भाई, आप ही ने इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। जो भी आंसर नहीं बताएगा उसकी मैं शिकायत कर दूंगा, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। अभी दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो सीखने की चीज़ें वो करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसको आप सीख चुके हो। और ये भी तो मतलब हल्के क्वेश्चन मत मानना, आपका जो हरियाणा का एग्जाम होते हैं ना उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका जो आया है ये दे रखा है दोस्तों कि 5,000 रुपये की राशि का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष यानी कि 1 से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। आप बोलोगे सर ये क्या सियापा बढ़ा दिया आपने, यानी कि अब तक तो आप बोल रहे थे कि दर को उतनी बार ही लिख दो जितनी बार समय दिया गया हो। अब इस दर को 1.5 बार कैसे लिखे, क्योंकि समय तो 1.5 वर्ष दे दिया गया। चिंता मत करो, हम हैं तो क्या गम है। तो दोस्तों क्या दे रखा है इसमें, आपको समय दे दिया 1.5 वर्ष यानी 1 वर्ष तो कंप्लीट, लेकिन जो आपका दूसरा वर्ष था उसको आधा ही दिया है। बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, अगर आपने अभी ध्यान हटा लिया तो क्वेश्चन नहीं भरने वाला आपके दिमाग में। पहला था आपका पूरा वर्ष है ना, कोई बात नहीं है। अगर आपका पहला पूरा वर्ष है तो दर जितनी दे रखी वैसे लिख देंगे भाई, 20% दे रखी है, ठीक बात है। और 20% फ्रैक्शन होता है दोस्तों आपका 5/10,
सॉरी 1/5 होता है दोस्तों। कितना होता है? 1/5 होता है। ठीक बात है। अब बात आती है कि अपने दूसरे वाले की। हमारा क्या दे दिया कि ये तो आधा ही वर्ष है, दूसरा वर्ष तो हमारा पूरा नहीं हुआ। तो दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये 1/2 दे रखा ना आपका समय, तो आप क्या करोगे, इस 20 को 1/2 से गुणा कर दो कि जो भी आपकी दर दे रखी होगी उसको, समझे? यानी कि जो दर दे रखी हो, जितना समय के लिए हमें ब्याज चाहिए उसको एक गुणा कर दो। यानी कि अगले साल का हमें पूरे साल का ब्याज नहीं चाहिए भाई, यानी कि पूरा 20% ब्याज नहीं चाहिए हमें। ब्याज कितना चाहिए इस साल? केवल 1/2 भाग चाहिए। तो दर का भी कितना निकाल दो, 1/2 ही निकाल दो, यानी कि 10%। यानी कि दूसरे साल हमारी ब्याज दर कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी दोस्तों, यानी कि 1/10 हो जाएगी। इस बात को समझे कि नहीं आप कि 1/10 कैसे हो जाएगी? ये कैसे? देखो, जितना समय के लिए हमें इस सवाल में ब्याज चाहिए ना, हम उतनी ही दर रखेंगे। पूरे साल की हमारी 20 थी, लेकिन हमें तो दर चाहिए थी यहाँ पे केवल 1/2 की, तो हमने 1/2 से गुणा कर दिया, 10% आ गई है ना। अब दोस्तों सेम क्वेश्चन हो गया तब की तरह ही, यानी कि जब तक हमारा मूलधन और मिश्रधन यहाँ पे बैठे हैं, और मूलधन तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5, 1 रुपये ब्याज लगे, मिश्रधन कितना हो गया 6। दूसरे वर्ष में आधे ही साल का ये मूलधन कितना है 10, मिश्रधन 1 रुपये ला के कितना हो गया है 11। बात खत्म। 10 की 5 से गुणा हो गई दोस्तों, 10 पंजे 50, 11 की 6 से होगी दोस्तों 66। यहाँ पे आपका ब्याज कितना लग गया है 16 रुपये ब्याज लग गया दोस्तों। अब देख लो कि इन तीनों चीज़ों में से आपको क्या दे रखी है, मूलधन, ब्याज और मिश्रधन में से। अरे भाई मूलधन ही दे रखा है आपको तो 5,000 रुपये, हमारा तो 50 आया था, लेकिन ये 5,000 बता रहा है। कितने गुना हो गया दोस्तों? 100 गुना हो गया है ये। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कैसे हुआ है 100 गुना, इतना तो आप सीख चुके हैं। ठीक है। अब पूछा क्या था इसने, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, आराम से निकाल दोगे, गुणा में 100 कर दो, इस 16 के कितना हो जाएगा दोस्तों 1600 रुपये आपका ब्याज हो गया है। था ना बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल आसान से बता दिया ना मैंने। मतलब समय जब 1.5 वर्ष 3.5 वर्ष दे रखा हुआ, तब क्या करो आप 3 बार तो दर को पूरा ही लिख दोगे, लेकिन चौथी बार की जब बारी आएगी तो दर को आधा कर देना है। इस तरह क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, आप घबराओ मत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे आया, इसको कैसे करेंगे दोस्तों? आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 8,000 रुपये की राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 महीने का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब बोलोगे सर आप पर तो मतलब क्या बोल रहे हो कि 1 वर्ष 3 महीने का, अब तक तो आप वो सिखाने वाले थे 1.5 वर्ष का, 2.5 वर्ष का। अरे भाई ये भी बिल्कुल सेम ही है, देखो कैसे हैं सेम। मैंने क्या बोला था, दर को उतनी बार लिख दो जितनी बार समय दे रखा है। देखते हैं समय कितना दे दिया आपको, 1 तो वर्ष पूरा है, आगे समय है आपका 3 महीने। कितना दोस्तों 3 महीने। 1 वर्ष में तो आपकी दर कितनी दी है 20% है, कोई बात नहीं सीधा लगा देंगे, 1/5 होती है। ठीक है। लेकिन 3 महीने की दर क्या रखे यहाँ पे, मैं बताता हूँ दोस्तों। वहाँ पे तो 1/2 दे रखा था, आप बोल रहे थे कि दर को सीधा 1/2 से गुणा कर दो, लेकिन अब आके यार वैसा मत कर देना कि आप 3 से गुणा कर दोगे, नहीं। आप क्या करोगे दोस्तों, इसको गुणा करोगे 3/12 से। यानी कि हम जब भी दर को गुणा करेंगे हमेशा सालों से करेंगे। यानी कि हमारे अगर महीने दे रखे होंगे ना, तो महीनों को 12 से भाग दे करके उससे गुणा करेंगे दोस्तों। याद रखना, कभी भी आपको 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने दे रखे हों तो दर को उन महीनों से भाग देकर 12 से भाग देकर गुणा करना है। इस बात को याद रखना आप। हमारी कितनी हो जाएगी, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। यानी कि दर कितनी होगी दोस्तों आपकी 5% आ गई है यहाँ पे। समझे कि नहीं इस बात को? अगर आपको महीने दे रखे हों तो दर कैसे निकालोगे आप उस महीनों की, पहले उन महीनों को 12 से भाग देके साल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो साल कितने हो जाएंगे हमारा 3/12 साल हो गया है, तो ये 20 को भी 3/12 से गुणा करके हमारा 5% आ गया। और 5% का फ्रैक्शन तो आपको पता है 1/20 होता है भाई। 5/100 करोगे तो हमारा 1/5 का मतलब क्या होता है 5 6 6। मूलधन आपका 5 है, मिश्रधन आपका 6 है। यहाँ पे मूलधन 20 है, 1 ला के 21 सही है। 20 पंजे 100, 21 के 6 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 126। यानी कि 100 रुपये में ब्याज कितना आ गया अपना 26।
लेकिन वो भाई साहब तो कह रहा था कि हमारा जो मूलधन हो केवल 8,000 रुपये है। कितना दोस्तों? 8,000। तो देख लो 100 का कितने गुना हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा आपका 80 गुना। पूछा क्या था इसमें? मिश्र धन। तो आप जो 126 है इसको भी 80 से गुना कर दो, मिश्र धन दो। कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 की 0, 8 6 48, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 8 और 2 10, यानी कि 10,080 रुपये आपका मिश्र धन हो जाएगा। अगर आपको ब्याज पूछे तो इसका भी 80 से गुणा करोगे, क्या कर दोगे दोस्तों? ये भी आ जाएगा आपका 2,080 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल सिंपल सवाल था ये। बस आप इसको देख के डर सकते हैं कि अगर आपको महीने दे दिया जाए तो उसका कैसे निकालोगे? निकल गया ना। यानी कि दर को भी उससे गुणा कर दो जो महीने दे रखे उनको 12 से भाग दे करके। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आपका, जल्दी से स्क्रीन पे आ गया आपका, जल्दी से उसको पढ़िए। आपको दे रखा है कि 1,000 रुपये की राशि का 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 1 वर्ष 8 महीने का। मेरे हिसाब से आप मेरे से पहले निकालोगे क्या? मैं भी जल्दी जल्दी करता हूँ, क्या पता आप पहले निकाल जाओ। दर कितनी दी है दोस्तों? 15%। सबसे पहले तो 1 वर्ष की, अगली बार 8 महीने की। ठीक बात, महीनों क्या करोगे? 12 से भाग दे दो पहले ही। ठीक है, 1 वर्ष की करेंगे तो यहाँ पे तो 15% सीधा ही निकाला है। 15% मतलब भाग में 100 करेंगे तो यहाँ पे 3/20 आएगा। ठीक बात है। 8/12 क्या करोगे? दर को गुणा करो फटाफट 8/12 से। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितने आ गए दोस्तों? 5 दूनी 10%। यानी कि दर है यहाँ पे अपनी 10% लागू होगी दोस्तों केवल 15 में से। 3 यानी 10% मतलब 1/10। और तो सवाल बड़ा ही आसान बन गया, मूलधन और मिश्र धन। 20 से कितना बन गया ये? 23। यहाँ पे 10 से बन गया है 11। सही है, 20 और 10 की गुणा 200, 11 और 23 की गुणा भाई 11 3 33, 3 11 दूनी 22 और 3 25, यानी कि 253 रुपये अपने ब्याज लग रहा। क्या दिया था आपको? आपको दिया था दोस्तों मूलधन, यानी कि 1,000 रुपये की राशि थी। कितने गुना? ये 5 गुना। पूछा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। बताओ पूछने वाली कोई बात हुई? 5 से गुणा कर देंगे इसको भी। कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 3 15, 1 5 25 और 1 26, यानी कि 265 रुपये हो जाएगा। इसका मिश्र धन बताओगा फिर फटाफट से आपका कमेंट बॉक्स में जल्दी क्या होगा। इस क्वेश्चन का मिश्र धन आपने फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका मिश्र धन क्या होगा। अगर आप इसका मिश्र धन बताने में असफल हैं तो समझ लीजिए कि आपका इस क्लास को लेने का कोई फायदा नहीं है। आपने इस क्लास को केवल देखा है, समझा नहीं है। इसका मिश्र धन बता दो फटाफट से क्या होगा। ठीक है, और दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल सिर्फ इतना ही। सबसे पहले तो आपने उसका आंसर बताना आपका क्या होगा। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिएगा, आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा इससे, क्योंकि आपका परिवार जल्दी से जल्दी दोस्तों बड़ा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा चैनल अभी बहुत छोटा है। अगर आप अपना सहयोग देंगे, आगे इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आपका परिवार भी बहुत कम दिनों में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा रिलेटिव्स के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में। और दोस्तों अगर आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से ये बोलूँगा सब्सक्राइब कर लो और महाभारत बैच में जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ दोस्तों, क्योंकि जल्दी लगातार दिन निकलते जा रहे हैं। हम सिंपल इंटरेस्ट तो पूरा करवा ही चुके हैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी स्टार्ट करते हैं, इसको जल्दी से जल्दी करवाएंगे दोस्तों, क्योंकि 90 दिनों के अंदर मैथ करवाना थोड़ा सा मतलब मुश्किल सा होता है, क्योंकि मैथ में थोड़े चैप्टर थोड़ी ना पूरे करवाने पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आपने? कर लिया ना? हाँ ठीक है, कर दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।